we have Manmohan Singh Sidhu, who's the producer of the movie and also MD White Hill Studios. इनके लिए तालियां. Not only he is the producer of the movie, he's also an artist because he is educated in filmmaking. तो ऐसा नहीं है कि he's just making films. He's actually a guy who knows filmmaking, who knows what he's doing, and to have a movie franchisee जिसके बारे में मैंने 2011 में सोचा, it's a big deal, जो कि अभी 13 साल बाद नया एपिसोड आ रहा है उसका. प्लीज गिव इट अप फॉर हिम. जैस्मीन बाजवा आपके सामने बैठी हैं. शी इज अप एंड कमिंग स्टार ऑफ द पंजाबी सिनेमा एंड इनकी स्टार्ट एक वेब सीरीज से हुई थी, यार जिगरी कसूती डिग्री. इस पंजाबी वेब सीरीज, very popular web series, and now I think it's a big deal to have you in one of the biggest franchises of the Punjabi cinema. I wish you all the luck, and इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए. And we have Mr. Dinesh Aulak. वो कोने में लिखा है Speed Records. It is the biggest Punjabi music label in the world. तालियां. तो कुछ क्वेश्चन हो जाए. आपके पास माइक्स हैं. You guys can say whatever you want, whenever you want, क्योंकि आपका ही है. मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो आपका जब मन करे आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं. एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिलजीत भाई. ये बढ़िया आदमी है. तेरे को आगे बिठाऊंगा अगली बार. तू ऐसे करता रही, जब तेरे को लगे ना थोड़ा डाउन कुछ कर रहा हूँ मैं, तो कर दे. मेरी आवाज बंद करवा दे, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, बाकी भी इशारा कर दे लोगों को कि भाई वो करो. ठीक है दिलजीत भाई, ऑनर टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू. एंड बड़े सुंदर दिखते हो पास से. मैं झूठ बोलो है ना भी, आप भी यही सोच रहे होगे ना, ये सच्ची में इतनी सुंदर होती है. मैं तो ऐसे, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डांस कॉल कर लेने चाहिए थे. मैं तो सिंपल याद होता है. इट्स अ बिग ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू. एंड एज आई टोल्ड, मैंने आपका पहला मैंने एयर्ड ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम. आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड मेरे को वो गाना याद है. मैंने आपके डांस स्टेप्स कॉपी किए हुए हैं, पगा पोछवे वाले. एंड आई हैव बीन अ फैन सिंस देन, एंड इट्स अ बिग ऑनर टू हैव यू. एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू गाइस. तो एक बार मैं जस्ट कहना चाहूंगा दैट दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years. 24 minus 12 नहीं चलता सर अपने आप 10 मिनट से तुझे पर्ची चलानी यार. ठीक है, दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years. हाउ डज इट फील कि फतेह सिंह, the cop Fateh Singh का character is back on big screen? How does it feel, and what took so long कि आपको 12 साल बाद ये वाला character आपने दोबारा revive कर रहे हैं? What took you so long because people were waiting for it? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਈ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ. ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, 2 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ ਤੇ 3 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ. ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹਿਲ, ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਈ, ਨੀਰੂ ਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਸਾਰੇ. ਤੇ पर जो चीज़ बढ़नी होती है उधर बढ़नी होती है. आई थिंक यही राइट टाइम से बढ़नी. दिनेश भाई सेड कि पता नहीं लगा कि इतना टाइम कितना निकल गया. He didn't realize where the time flew by. I just want to say it flew by winning the world for him because he is literally winning the world right now. कुछ बोलो, everything is trending. आप देखते हो ट्रेंडिंग क्यों है? ऐसा लगता है रीजन इज दिलजीत दोसांझ. बताओ, दिस इज वेयर इट द टाइम फ्लू बाय कि उनको 12 साल लगे मूवी दोबारा बनाने में. आई एम वेरी हैप्पी दैट द फ्रेंचाइज इज बैक. अभी ये जो मूवी है, इस यू प्ले अ पंजाब पुलिस कैरेक्टर व्हिच इज अ वेरी typical kind of character and it's different from the rest of the character that you play. And secondly, because you are touring the world with your live concert where Diljit Dosanjh is Diljit Dosanjh, right? And after a long time to get back to such a typical character, कितना preparation लगता है? And how does it feel to play this character? और इसके लिए कुछ क्या एक्स्ट्रा करते हो आप to get to that zone? पंजाब पुलिस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जैसे महाराष्ट्र पुलिस है, इनका एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना स्टाइल है. पंजाब का एक अलग ही स्टाइल है. तो वो हमने देखा है बहुत बचपन में. चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो या आपको रोज दिखते ही है पंजाब पुलिस, और उनका एक अपना बहुत ही प्यारा एक विटी सा ह्यूमर भी है उनका और एक स्टाइल है उनका. पूरा का पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते, बट जितना कोशिश की जितना कॉपी करने के लिए. मेरे को याद है मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के हम शूट कर रहे थे कनाडा, और मैं एक मॉल में वैसे ही सुसु करने के लिए चला गया.
तो एक लाला जी थे, वो भी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए, तो मेरे को देखा, ओ तो यार तुम इतने भी आए हुए तो आप यहाँ क्यों आ गए आप लोग तो पंजाब पुलिस का एक अपना स्टाइल है, मैंने ट्राई की है, कोशिश की है, पहला भी लोगों को पसंद आया, जिन्होंने 1 और 2 देखी है उनको बहुत पसंद आएगी, जिन्होंने 1 और 2 नहीं देखी है उनको तो और भी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ऐसा कोई हैरी पॉटर वाला काम तो है नहीं कि आगे आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग कहानियां हैं, तो पसंद आएगी सब। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने 1 और 2 नहीं देखी, प्लीज डू वॉच इट, बिकॉज मेरे को जट एंड जूलियट 1 भी याद है, मेरी नई नई नौकरी लगी थी एनसीआर में, कंप्यूटर इंजीनियर बाय द वे, कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले, और नई नई नौकरी लगी थी। हम 3 भाई हैं एंड माय एल्डेस्ट ब्रदर वाज मैरिड, हम 4 लोग, हम 3 भाई और सबसे बड़े भाभी, वी वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई रिमेंबर लिटरली जो कॉर्नर सीट्स होती हैं पीवीआर टाइप, उस वहां पे बैठे थे एंड वी वर क्लैपिंग लाइक लिटरली हिटिंग आवर हैंड्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज द प्रॉपर 100% ट्रू स्टोरी। वो इतनी फन मूवी थी 2011 में। सो मेरे को याद है मूवी कब मैंने देखी है, कहाँ देखी हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसका थर्ड जो सेगमेंट है वो इज आउट नाउ एंड आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। एक और मेरा क्वेश्चन था अबाउट द मूवी कि जो पहले दोनों मूवीज हैं उसमें ह्यूमर टॉप नॉच एंड उससे पहले पीपल हैव नॉट सीन यू कॉमेडी रोल्स में बहुत ज्यादा एंड उस टाइम पे यू वर मोर ऑफ अ लाइक वोकल गाय, म्यूजिक गाय, राइट? तो उसके बाद लोगों को लगा अरे इस भाई को ये भी आता है, व्हिच ऑब्वियसली आपको भी शायद अंदर से पता ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर सेकंड चीज जो इसमें थी दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म व्हिच वाज द बिग डील। द एंटायर एल्बम वाज ग्रेट। इस मूवी में ह्यूमर और म्यूजिक में हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस? ये मेरे को लगता है जगदीप भाई की चांस है। बिल्कुल प्लीज। वो जगदीप भाई की शक्ल से लग रहा था कि भाई मेरे से मत ही पूछना, मेरे को सिर्फ डायरेक्शन आती है भाई, बट सर ओवर टू यू। एक्चुअली पाजी जो कह रहे थे कि 10 साल 12 साल पता नहीं कहाँ चले गए, मेरी किस्मत में लिखी थी इसलिए डिले हुई। और अनुराग पाजी उनको देख के हम इंस्पायर्ड हुए हैं, और जैसे आप बता रहे हो बहुत सारी ट्रू स्टोरी है। तो जट एंड जूलियट 1 देख के मुझे लगा था कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेरे को था कि कोई मेरे को अनुराग पाजी का असिस्टेंट बना दे तो मैं कैसे तैसे कर लूँ, और लेकिन इतनी बड़ी फिल्म मेरे हिस्से आई तो उनका जो स्टाइल था वही कैरेक्टर्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। सो कोशिश करी है कि उन तक वो ह्यूमर पहुंचे, और म्यूजिकली तो क्योंकि जानी पाजी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में की हैं, और आज उनका मतलब बॉलीवुड में भी उनका म्यूजिक इतना चल रहा है, तो डेफिनेटली एक नई चीज जो है वो जानी पाजी का म्यूजिक है। बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, इन्होंने बोला कि ये मूवी शायद मेरी किस्मत में थी। किस्मत इज द मूवी जिसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इतना सटल ब्रांडिंग में लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। आज दिलजीत पाजी सेड इन मूवी उड़ता पंजाब, फुल ब्रांडिंग शेडिंग हो रही है। मेरे को याद रहते रेफरेंसेस, कोई बात नहीं, घर जाकर देखना दोबारा याद आ जाएगा। टेंशन लेनी आप लोगों ने, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? यू गाइस विद मी, सब यहीं पे ना? बढ़िया बढ़िया। ओए भाई कहां गया तू यार? सो गया? हो गया तेरा? हां बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड एज दिलजीत भाई सेड, पंजाब पुलिस का ह्यूमर थोड़ा अलग है, उनका टोन थोड़ा अलग है। आई विल गिव यू अ ट्रू स्टोरी। मैं 11th में था, एक बार मैं और मेरा दोस्त स्कूटर पे जा रहे थे, लाइसेंस हमारे पास था नहीं, इज बैक ऑन स्टेज अगेन। लेट्स गो ऑन टू द नी रुक जाओ, मैं इनके लिए बहुत सारी तालियां। मैं 11th में था, पंजाब अमृतसर में पढ़ा हूँ, मैं अमृतसर का हूँ। वहाँ पे रहा था मैं, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, और एनम थिएटर है जहाँ पे हमारा स्कूल लेके जाता था। और मैंने स्कूल में 2 ही फिल्में देखी हैं जो स्कूल लेके गया था। एक थी इनकी दिल अपना पंजाबी, दूसरी थी गॉडजिला। इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग हर ऑन स्क्रीन एंड मैम आपको आई जस्ट वांट टू से वुमेन लुक अप टू यू सो मच। यू आर जेन्युइनली द क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर the values that you stand for, and you are an inspiration, and your lifestyle is an inspiration for a lot of people out there. So इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से। I think it has a lot to do with our audience too. I think they supported me and accepted me when I broke some stereotypes of working after getting married and बच्चों के बाद। So I think हमारी जो पंजाबी audience है वो बहुत ही ज़्यादा progressive है। शायद हम उनको underestimate कर रहे थे, पर आज भी मैं हीरोइन बन के बैठी हूँ। It's a big deal for me also. I never thought कि my longevity would have been this long. कभी नहीं सोचा था। So thank you to my audience. Thank you, love you. इन्होंने बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी टाइम पे हीरोइन बन के बैठी हूँ। I just want to ask this, आप नहीं तो कौन बे? It's you only, ma'am. Who else can pull this off after such a long time and with so much grace? मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है।
when Jatan Juliet first came out, it was 2011, and you were a different brand back then. After that, आपने पूरा cinema revolutionize करा अपने standalone act से. You were driving movies, you were driving the entire scene on your own. You were driving your own brand. शांति रखो थोड़ी सी भाई, क्या होगा? Important बात चल रही है भाई. मैं संभालूं कैसे? So you were a different brand back then, and now you are a totally different brand. How does it feel to be in the same franchise after 12 years? And when you are a totally different person and much bigger name in yourself, how does it feel to be in the same franchise back then? It's such a beautiful feeling. One, because like every other Punjabi, I love this man sitting here, and I'm so proud of him. Same pinch, man. I don't know. The film is magical, and everybody sitting here. My favorite producer, Sunny ji, Dinesh ji, and Jagdeep. He's such an amazing director. He is fantastic. Jasmine was so full of energy and positivity. Besides the film, I want to say just working with him, especially at this stage, seeing where he's come and what he's doing for us, all of us. We're on this stage because of him. In the world, he's put us up there. So, I mean, thank you. आज मैंने मौका मिला, मैं कह देती हूँ हाँ seriously नहीं तो मैं बहुत कट करनी है. I can't demote, but what he's done for every generation, छोटे बच्चे जो बाहर आ जिन्होंने racism भी face कीती है मेरे लिए everybody. मतलब मैं इन्हें show ते गई सी. Sorry, I'm off topic right now. Jatan Juliet 3 देख ले, okay? June 27th. But जो मैं उत्थे महसूस कीता, I can't tell you what feeling it was. And seeing him grow, I get emotional. I should not. Okay, but thank you. Okay, you're a rock star. You're our rock star, our superstar, and we love you. मेरा फिल्म ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ. ਮੇਰੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਔਰ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ. It's such a great chemistry to have when you're performing together, and I think आप लोगों को भी ये चीज दिख रही होगी that how honest their eyes are when they're talking about each other and the love and affection they have for each other's craft. It's amazing. इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Obviously, they are an inspiration, and इन्होंने बात करी that Diljit Baji got to his first screen time with Neeru Bajwa ma'am, and इनकी chemistry काफी famous है on screen, but off screen ये सुना भी गया है और आपने इंटरव्यू में बताया that you guys are very introvert, you don't like hang out with each other a lot of time, and आपको इतना टाइम नहीं मिलता होगा, and you don't interact so much. तो ये chemistry on screen लाना अचानक से how is that possible? ये कैसे करते हो आप लोग? इसको ठीक कर दो. Hang out ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ introvert ਹਾਂ, but that doesn't mean we're not fond of each other, and you don't always have to मतलब talk and party together to have chemistry. इस चीज़ तो मैं बिल्कुल ही नहीं believe भी नहीं करती. It's just something जो साढ़े ना ਅਸੀਂ कभी rehearse ਕੀਤਾ है. Sorry पंजाबी चाहिए. So ਅਸੀਂ कभी rehearse नहीं ਕੀਤਾ, बस action हो गया तो पता नहीं लगता कि it's some sort of magic, some sort of vibration that happens between us. It's definitely a magic because not only the romantic angle or the romantic chemistry, इनकी friendly chemistry बहुत ही बेहतरीन है मूवी में. The way they are always Tom and Jerry type, they fight with each other. That is super amazing to watch on screen. There's such a friendly chemistry. इतना बड़ा ही homely type vibe आता है दोनों को देख के साथ में. And I hope this is reflected in this movie as well. जब हम सब लोग थिएटर में जाके इसको देखने वाले हैं. And we have the producer and the MD of White Hills Studios, Mr. Manmohan Sidhu. इनका नाम सनी है सी. प्यार ना सनी के लिए नहीं मैंने वैसे पूछा सीगा और नहीं तो मनमोहन सच अ स्ट्रांग नेम ना इतना चक्कर ही कोई नहीं.
Sunny is like a sweet boy. Cute name. I'm glad कि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा नाम cute है, ताकि बाकी लोगों को hint मिल जाए. And we also have Jagdeep Sidhu Bhaji, who is the writer and director, and Mr. Dinesh Aulak, who is co-founder of Speed Records, who is also a music label. And इसके अलावा I don't know if you know this, लेकिन Story Time Productions, जो कि दिलजीत भाजी की production company है, that is also a production company in this movie. है? नहीं, कह रहे हो इन्होंने मेरा पहला का पता लगा? चलो शाबाश, very nice. So I just want to ask you three guys, what took you so long? आपने किस्मत नहीं बोलना. Let me ask from the business side of the things. What took you so long? कि इस आप पहली बात तो ये आपने 2011 में कैसे सोचा कि ये मूवी बहुत बड़ी चलने वाली है? What was the idea behind the movie 2011 में? And what took you so long to come back with this movie after 12-13 years? So over to you guys. hello everyone. So ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੰਭਿਆ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਣੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ 12 ਇਹ ਸਾਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ. ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं इस बंदे को मुंह पे मना करके आऊंगा. मतलब होता ना कि कई बार कि यार इसको मना करना, वो मैंने नहीं करनी. तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था. तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक, और बोले कि बाजी पैसे भर लो, फिल्म करनी है. ये नहीं मैंने सोचा कि ब्लैंक चेक आए. मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है. तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत, तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं. उनको था ये ना बोल दे कि आप नहीं करेंगे. तो मैं कहा ये अब क्या करना है? तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते. तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं? तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के. तो कितने लेते हैं? इतने लेते हैं. हाँ इतने लेंगे, तब ये मना कर देगा, कोई बात नहीं. तो हमने बोला उनको विद TDS, इतना TDS भी लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेंगे. विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे. उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो. तो ये फिल्म हो. तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया, हमें कनाडा भेज दिया. हाँ इन पे भी आ रहा हूँ. उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए. फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रही थी ये. तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था. तो वो बोले कि अभी फिल्म को मुझे यहाँ पे एडिट करनी है, तो डाटा दे दो. ये बोले पैसे दे दो. बोले डाटा दे दो. तो ये बोले पैसे नहीं है. तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा. तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए. दूसरी स्टोरी ये है. तो उसके बाद ये स्पीड है. फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये है. वो तो लग भी रहे थे कि उनके पास पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास. तीसरे नंबर पे ये 3-4 बार पैसे खत्म हो गए. फिर हमें था कि हमें फिर धीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना. धीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं. फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम, प्लीज हमारे साथ फिल्म करो. तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा. तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे. बट वी लव यू दर्शन पाजी. अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती. जट एंड जूलियट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक. फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो. फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर. तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं. मिस यू दर्शन पाजी. आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है. वी लव यू दर्शन पाजी. दर्शन भाई के लिए तालियां हो जाए भाई. तो ये असली स्टोरी. ये असली स्टोरी आपके साथ काफी हाई लेवल पे हुई है, बिकॉज ब्लैक चेक की बात चल रही है. मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है, जैसे एक ATM में जाते पैसे निकलते, दूसरे ATM में जाते पैसे निकलते, तीसरे में जाते पैसे. हमारी वो रेफरेंस है जो इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे हुई. जब सेकंड टाइम आपने ब्लैंक चेक भरा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन ले रहा था इंडस्ट्री में? कोई नहीं ले रहा था. फिर अच्छा, मैंने, आप ही ले रहे थे? हाँ फिर मैं हूँ. फिर मैंने देखा कि इतने तो मैंने ले लिए जो सबसे ज्यादा ले रहे थे. अब इसका डबल कर दो. तो वो डबल भी मेरा उन्होंने ही किया. तो पंजाबी फिल्मों का जो रेट आर्टिस्टों का बढ़ा वो दर्शन जी की वजह से बढ़ा. वो आपकी वजह से बढ़ा था.
बहुत ही बढ़िया। देश भाई लुक्स लाइक समवन जो अभी बोल सकते क्या चाहिए सोनी चाहिए लोग। You have that vibe कि भाई कुछ काम तो पैसे ही Attitude ना है हमारे। आपके जेब में चेकबुक है। लास्ट में पैसे तो नहीं पूरे हाँ He looks like a guy who will silently give you money. पढ़ा तो वो लोगों के आगे आना चाहिए और ये दोनों आर्टिस्टों की मेहनत थी कि आज पंजाबी इंडस्ट्री इस मुकाम पे तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली थैंक यू बट वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है। पैसे ये के तो बिना आपको भाई भी नहीं है। आप भी ना आते हाँ जी। पैसों के बिना तो आप भी ना आते आप प्यार ये बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा उन्होंने बोला कि मेरा इनवॉइस स्पीड रिकॉर्ड्स पे नहीं गया ना। मेरे पंजाबी फिल्मों को प्यार करते हैं, दिलजीत पाजी को प्यार फिर करते इनके हैं लिए भी तालियां मार दो जी और इनको लास्ट मिनट में बोला गया और रात की फ्लाइट पकड़ के आए हैं इनके थैंक यू बिल्कुल। जेन्युइनली मैं रात को आया भाई सुबह सुबह ढाई बजे पहुंचा सीधा आ गया नहा धो के बढ़िया सा है परफ्यूम भी लगाया बल्गारी का मैंने आज बढ़िया सा। मैं कहा बड़े लोग आ रहे हैं लगा लेता हूं भाई एयरपोर्ट से लिया था मैंने उसके बाद कुछ नहीं खोला हमने ठीक है। तो पैसे लगे हुए मेरे भी ऐसा चक्कर में लेकिन आई डू इट फॉर द क्राफ्ट यू नो आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट तो मैं क्राफ्ट के लिए करता हूं थोड़ा सा कर लेते बात होते फिर आपको थोड़ा सा आप कभी कॉलेज में गैंगस्टर रहे हो सर? नहीं कभी नहीं। मुझे जब आया था मुझे लगा था भाई यही है आपका मन नहीं कि अपनी मूवी में एक्ट करने का? नहीं You can be the villain जो कहता है ना नहीं जो हीरोइन का भाई who is like नहीं इससे दूर हो जाओ हीरोइन का भाई टाइप and who the person who signs the blank check तो आपकी रियल लाइफ स्टोरी मूवी में हम डाल ही सकते हैं but you have that vibe sir you have that vibe बहुत ठीक है next time मैं try आंख रखी ना मैं चाकू ला दूं तेनू पक्का पक्का ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੋਣਾ I will try next time। अच्छा मैंने पता होता अगर मेरे कहने से इतनी जल्दी रोल मिलता तो मैं अपना ना मांग लेता बताओ जैस्मिन पाजा के लिए बहुत सारी तालियां कब से वेट कर रही है कि भाई तुम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे मैम कैसा लग रहा है आपको? It's like a dream ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬਟ I'm just pinching myself again and again and I'm like ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। बस इस तो बात नहीं करना काम तो हाँ मतलब करोगे ना I think जी 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच सच अ वंडरफुल आंसर। थैंक यू। मेरा जो हिसाब है जो मेरा स्थान बन गया भैया इतने अरे आगे मैं आई वांट टू आस्क यू आर द यंगेस्ट इन द क्रू राइट आप करियर No, में I am. हाँ सॉरी सॉरी Yes, she is. apologies I'm 17, she's 16. हाँ मैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी मैंने विकिपीडिया चेक करा गलत लिखा था मैंने एडिट करके 16 करा उसको अभी आएगा साइटेशन रिक्वायर्ड आप मैम कर देना उसको करेक्ट व्हाट्स योर आप यंगेस्ट हो आप I want to know were you the craziest person on stage on the set या फिर इनमें से भी कोई है जो ऐसे हमेशा फंक्शन मूड में रहता है? Well, I always am the craziest person on set. जितने भी मैं काम किया because यार जी कसूती डिगे और कसूती वाले ऐसे निकले हुए हैं but on this set we were very focused yes साडी mingling साडा मिलना जुलना वो हंसी मजाक वो बहुत सीगा but ਇਹ ਸੈਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਥ ਆਫ them for the first time ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਫਿਲਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ a memorable film ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ and I enjoyed that also. This is the dream like best production houses best music labels best actress best actor best writer director screenplays movie का नहीं but one of the finest screenplays ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ and ਕੋਈ to ਵੀ be on the same set I think it's amazing it's super amazing it is. that ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ women look up to Neeru ma'am so I am one of them. मैंने लोग अपने नीरू मैम के भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं हम लोग हम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं इंटरनेट पे कि भाई ये तो थोड़ा बुरा लग रहा है लोगों की बातों से टू यू नो स्टैंड योर ग्राउंड एंड टू प्रमोट द आइडिया दैट यू truly value it's a big deal नीरू मैम is genuinely inspiration I just want you to you know go through इनके पहले दोनों मूवीज अगर किसी लोग बंदे ने नहीं देखी हुई पहले तो आपने मिस आउट बहुत कुछ करा होगा स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन 2011 वाली दैट इंक्लूडेड वन देन वॉच द टू और फिर इसके आने से पहले रिवाइज कर लेना ऐसा उन्होंने जैसे बोला हैरी पॉटर वाला सीन नहीं है देयर इज नो कंटिन्यूटी डिफरेंट स्टोरीज बट फिर भी टू गेट इन द कैरेक्टर आर्क्स एंड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ह्यूमर इस मूवी में है किस तरह का म्यूजिक मूवी में है किस तरह की स्टोरी लाइन मूवी में है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो देखो क्योंकि फन तो हो ही जाएगा इसके अलावा वन मोर पर्सन आई वांट टू मेंशन इज जानी पाजी हु इज नॉट हियर टुडे
बिकॉज कोई काम था, तो मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं था, हमें काम था, बट ही वाज बीइंग समवेयर एल्स. जानी पाजी डिड द म्यूजिक फॉर द मूवी एंड आप लोगों ने उनके गाने सुने होंगे. वेरी रोमांटिक, बहुत ज्यादा इमोशनल सॉन्ग लिखते हैं वो. हाउ वाज इट जगदीप पाजी टू वर्क विद जानी पाजी फॉर द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म? एक्चुअली मैंने जितनी भी फिल्में की हैं जानी पाजी के साथ ही की. तो फर्स्ट पिक्चर जब मैं किस्मत कर रहा था, तो उस टाइम जानी पाजी फिल्मों का म्यूजिक नहीं करते थे. तो मेरे को सबने ये बताया कि नहीं, उन्हें करनी नहीं है, वो नहीं करता. तो मैंने जानी को बोला कि आप एक बार स्टोरी सुन लो, फिर मत करना चाहे. तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनी और फिर उसका म्यूजिक तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ. और उसके बाद ये मेरी 6th फिल्म है जानी के साथ. सो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है हमारी और लास्ट तक चलता रहता है, गाने दे दो. बट जो देते हैं वो बेस्ट है. जो इस फिल्म ट्रेलर में भी जो स्टार्टिंग वाला गाना है वो कल रात को 12 बजे मिला है, बट बेस्ट मिला है. एकदम लास्ट मिनट में भी to create such an amazing stuff is outstanding. One last thing I want to ask you guys before we go to the next segment. Any fun memories, any crazy stuff that you did on the sets of the movie that you want to share with guys? Because आपके पास story पहले भी बहुत बढ़िया थी, black check वाली. I hope you have more stories. Neeru ma'am, Jagdeep ji, how was it directing these two legends in a single frame and overall experience? या कुछ भी ऐसा crazy जो लगा हो कि लगा कि कैसे कर सकते हैं, but जो भी extra fun आप screen set पे किया. Open all of you guys, whoever wants to share something. एक्चुअली जैसा आपने बोला कि दोनों बहुत शांत रहते हैं, तो बस जब ये चलो जट एंड जूलियट में तो मैंने पहले काम किया हुआ है, छड़ा हमने साथ में एक फिल्म करी थी. लेकिन उस फिल्म में जब मैं पहले दिन गया था, क्योंकि मैं एमी और सरगुन के साथ काम किया हुआ था मैंने, वो मेरे बहुत दोस्त हैं और हम बहुत बोलते हैं. तो पाजी और सीनियर भी हैं और देखा भी है, एडमायर भी कर रहे हो, प्लस अनुराग पाजी सेट पे थे उस दिन. तो पहला दिन मेरे लिए बहुत टफ था. मैंने एमी को, सरगुन को फोन किया कि यार मैं पता नहीं फिल्म पूरी किਵੇਂ करूंगा. फिर मैंने नीरू जी को मैं ज्यादा जानता था क्योंकि हमने 3-4 फिल्में की हैं, तो मैंने मैम के साथ थोड़ी बातें करनी शुरू की. पाजी को खुद जाके सीन देने शुरू किए कि थोड़ी बात शुरू हो, और फिर तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी. तो इस फिल्म में तो पता ही नहीं लगा कि कब शुरू हुई कब खत्म हुई. ऐसे ही हर फिल्म बनती है, बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एंड ऑडियंस के लिए भी. गेट टू वॉच न्यू कंटेंट एवरी नाउ एंड देन, ताकि उनका भी मन लगा रहे. एंड टू वॉच सच अमेजिंग सिनेमा इज आउटस्टैंडिंग. एक बार सारे कास्ट के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप दोनों की साथ में चौथी फिल्म है, जट एंड जूलियट 1, 2, छड़ा, एंड दिस इज द 4th वन आई गेस. That was a cameo. 6 फिल्म, and I hope this breaks all the records before. And इस फिल्म में लोगों को आपका एक अलग रूप देखने को मिलेगा, because I am really excited to watch the movie. एक बार मेरे क्या इस भाई की एनर्जी मैच करनी है हम लोगों ने. Then we will move to the photo op of the entire cast. बहुत सारी तालियां for जैस्मिन बाजवा, Mr. मनमोहन सिंह सिद्धू, दिनेश औलखवाजी, राइटर डायरेक्टर ऑफ द मूवी Mr. जगदीप सिद्धू, Queen Neeru Bajwa, and the one and the only Mr. Diljit Dosanjh.